साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं, 16 जिलों में 81 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से पार, एक्टिव मरीजों की तादाद 36,000 से ज्यादा। और मगरबी चंपारण जिले में वाटरप्रूफ बैतुल खुला से सैलाब मुतासरा लोगों को हो रही है आसानी। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर पूरा मुल्क आज उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहा है। आज ही के दिन 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद उनकी मौत हो गई थी। 3 बार वजीर आजम के होते पर उन्होंने मुल्क की क़यादत की थी। वजीर आजम के तौर पर उन्होंने अपनी कारकर्दगी के अनमिट नकूश छोड़े थे। अपोजिशन में रहकर भी उन्होंने अपने ख्यालात से पूरे मुल्क को मुतासिर किया था। उनकी बरसी के मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने समाधि के मुकाम पर पहुंचकर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी समाधि के मुकाम पर पहुंचकर अटल जी को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी समाधि के मुकाम पर मुनाक़िद प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, उन्हें जज्बाती खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने भी समाधि के मुकाम पर जाकर अटल जी के कारनामों को याद किया। राजधानी पटना में भी उनकी बरसी के मौके पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं हुई है। हालांकि रियासत में बहने वाली ज़्यादातर नदियों की आबी सतह या तो कम हो रही है या फिर मुस्तहकम। आफात मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रियासत के 16 जिलों में 81,31,000 की आबादी सैलाब से मुतासिर है। सैलाब से मुतल्लिका हादसों में 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा दरभंगा में 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, मगरबी चंपारण में 4, मधुबनी में 3, सारण में 2 और समस्तीपुर सहरसा में एक शख्स की मौत हुई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में 10 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, जिससे 12,500 से ज़्यादा लोग पनाह लिए हुए हैं। इसके अलावा 782 कम्युनिटी किचन के ज़रिए से 6,48,000 से ज़्यादा लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। महकमे आबी वसाइल से मिली इत्तला के मुताबिक कोसी और गंडक बैराजों का डिस्चार्ज तकरीबन 2.25 लाख क्यूसिक रहा। नेपाल में हुई ज़्यादा बारिश से डिस्चार्ज बढ़ाने का सबब बताया जा रहा है। फिलहाल गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियाँ मुतल्लिका मुकामात पर ख़तरे के निशान से ऊपर है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आबी सतह कम हो रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों के तक बिहार में हल्की बारिश से मुतवस्सित बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,536 नए मामले सामने आए हैं। महकमे सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। अभी तक कुल मरीजों की तादाद 1,01,906 दर्ज की गई है। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 36,237 है। पटना ज़िले में कोरोना के 493 नए मरीजों की शनाख्त की गई। मगरबी चंपारण ज़िले में सफाई अहलकार एकलव्य प्रसाद ने तकनीक अपनाकर सैलाब मुतासरा लोगों को गंदगी से निजात दिलाने का काम किया है। एकलव्य प्रसाद ने मगरबी चंपारण ज़िले के सैलाब मुतासरा इलाकों में नए तरीके का बैतुल खुला बनाकर लोगों को गंदगी से निजात दिलाई है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान को कामयाबी हाथ लगी है तो उसके पीछे कई अनसंग हीरो हैं
जो अपनी यश और कीर्ति की पताका फहराए बगैर इस अभियान को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। अनसंग हीरो ने सामाजिक भागीदारी को जोड़ते हुए नई तकनीक को अमल में लाकर चुनौतियों को दूर किया है। बानकी है देश का उत्तर भारत का राज्य, जहां खुले में शौच से मुक्त होने के बावजूद बाढ़ प्रभावित करीब 55 जिलों में परेशानी कम नहीं हुई है। ऐसी हालात में स्वच्छाग्रही एकलव्य प्रसाद ने फायदेमंद शौचालय यानी इकोलॉजिकल सैनिटेशन का एक नया मॉडल बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लॉन्च किया है। जवन गाढ़ा वाली बनल बा तमन भर गई रहल पानी से, सारा लोग गई रहल बांध पर, हमार शौचालय बा सुरक्षित रहल, बचे रहल, उनमें पानी ना पहुँचे रहल। पश्चिम चंपारण के गांव में जहां गंडक के तेज बहाव के बीच परिस्थिति एक बार फिर खुले में शौच जाने की बन गई थी, ऐसे में एकलव्य प्रसाद का फायदेमंद शौचालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तकनीक की नई इबारत लिख रहा है। 2020 में जो बाढ़ आई है असम, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहाँ लगभग 65 जिले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और इन जिलों में अन्य समस्याओं के साथ साथ स्वच्छता, शौचालय की भी समस्या उभर के आ रही है। ज़्यादातर लोग जो विस्थापित हुए हैं या जिन गांवों में पानी भर गया है, उन इलाकों में एक्सेस टू सैनिटेशन बिल्कुल नहीं है और जब तक ये बाढ़ का मौसम रहेगा एक्सेस एक समस्या रहेगी और उसके बाद जब बाढ़ का पानी रिसीड करेगा, जो समस्याएं हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक एक्सेस नहीं रहेगा। तो ऐसे हालात में हम लोगों को एक विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव सैनिटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान के साथ टेक्नोलॉजी की बात कही थी। गंदगी भारत छोड़ो अभियान को कामयाब बनाने के लिए एकलव्य प्रसाद ने वाटर प्रूफ शौचालय से लोगों का परिचय कराया है। इस शौचालय से गड्ढे और शौचालय को जमीन से ऊपर रखा जाता है। 2 गड्ढे का नियम यहाँ भी है, लेकिन इनके गड्ढे का जमीन से कोई संपर्क नहीं होता। इस शौचालय का अपशिष्ट खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मुल्क को गुलामी से आज़ाद करने के जद्दोजहद में कई मुजाहिदीन ने किरदार अदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उन मुजाहिदीन ने मादर हिंद को अपने खून से सुरखरू किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। बिहार के ऐसे ही एक बेनाम मुजाहिद थे पीर अली खान, जिन्हें अंग्रेज़ों ने 1857 के पहले जंग आज़ादी में इनकलाबियों का साथ देने के लिए पटना में सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया था। देखिए एक रिपोर्ट। 57 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह का, जिन्होंने 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेकर उनके दांत खट्टे कर दिए थे। वीर कुंवर सिंह के साथ साथ अनेक नाम ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इनमें से अनेक के नाम भी आज की पीढ़ी को याद नहीं है। इन्हीं में से एक नाम है शहीद पीर अली खान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मोहम्मदपुर कस्बे में सन 1812 में जन्मे पीर अली खान रोजगार की तलाश में पटना चले आए थे। रोजी रोटी कमाने के लिए किताबों की जिल्द बांधा करते थे। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो वे भी मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आए। जिल्द साजी की आड़ में क्रांतिकारियों को गुप्त संदेश पहुंचाने का काम करने लगे। अंग्रेजों के खिलाफ साजिशों के पर्चों का आदान प्रदान होता था। इस साजिश में शामिल होने के आरोप में पीर अली खान सहित 33 लोगों को 4 जुलाई 1857 को गिरफ्तार किया गया था। संक्षिप्त ट्रायल के बाद पीर अली खान को पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर के हुक्म से सरेआम फांसी दे दी गई। पटना के गांधी मैदान के पास गांधी संग्रहालय और जिलाधिकारी आवास के समीप जहां उन्हें फांसी दी गई थी, आज एक पार्क है। पास में ही उनकी मज़ार भी है। यहाँ उर्स भी होता है और मेला भी लगता है, जो इस शेर को सार्थकता देता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पूर्णिया जिले में गरीब कल्याण मंसूबे के तहत मुस्तफिदीन को 100 कम्युनिटी बैतुल खुला की चाबी सौंपी गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 लोगों को रिहाइश गाह की चाबी देकर घर में दाखिल कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक उन मंसूबों को पूरा करने का हदफ तय किया गया था, जिसमें कामयाबी मिल चुकी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के दौरान हम लोगों ने सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण करवाना शुरू किया था, जिसमें 100 से अधिक ऐसे परिसरों को आज गांववासियों को सौंपा जाएगा और 3000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण हुआ है, उसकी भी चाबी जो है लाभार्थियों को सौंपी जाएगी। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। मुल्क में कोरोना 19 से सेहतयाब होने वालों की शरह मुसलसल बढ़ रही है। महकमे सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 71% हो गई है। कोविड-19 से होने वाली अमवात की शरह में भी कमी दर्ज की गई है। मुल्क में इससे मरने वालों की शरह कम होकर 1.94% रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पारसियों के नए साल नौ रोज पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म के नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का खैर मकदम करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए सेहत अश्वनी चौबे ने कहा है कि इससे लोगों को इलाज में काफ़ी सहूलत मिलेगी। बिहार की यूनिवर्सिटियों में खाली तकरीबन 4000 असिस्टेंट प्रोफेसरों के ओहदों की बहाली की कार्रवाई अगले महीने से 9 तश्कील शुदा यूनिवर्सिटी कमीशन के जरिए शुरू की जाएगी। रियासत में सेहत खिदमात को मजीद चुस्त दुरुस्त करने के लिए जल्द ही 4000 डॉक्टर और तकरीबन 5000 नर्सों की तकरीरी की जाएगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल असातिज़ा को EPF की सहूलत दस्तयाब कराने के साथ ही सर्विस रूल्स में कई नई सहूलतों को शामिल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में जल जीवन हरियाली के साथ ही हर खेत तक पानी पहुंचाने पर जोर दिया है। इंडियन टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोशी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से खुद को अलग कर लिया था। इंडियन टीम के एक और मशहूर खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। 16 जिलों में 81 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर। रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से पार। एक्टिव मरीजों की तादाद 36,000 से ज्यादा। और मगरबी चंपारण जिले में वाटरप्रूफ बैतुल खुला से सैलाब मुतासरा लोगों को हो रही है आसानी। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी